हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिल्ली के दो सबसे ज़्यादा इंतजार किए जा रहे प्रोजेक्ट्स का एक डिटेल ग्राउंड अपडेट आपको देने वाले हैं। पहला तो हम यहाँ पर जो सराय काले खां है इसका अपडेट आपको देने वाले हैं। काफी बेसब्री से इस प्रोजेक्ट का भी ओपनिंग का इंतजार चल रहा है और अब यहाँ पर पहले के मुकाबले में कहा भी जा रहा था, अभी हम देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है उसको काफी हद तक हटा दिया गया है। पूरी डिटेल में आपको ये हम दिखाने वाले हैं। और सराय काले खां से थोड़ी दूर पर अक्षरधाम के पास से ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है इसका भी आपको अपडेट देने वाले हैं कि क्या स्टेटस इसका भी चल रहा है। काफी टाइम से इसकी भी ओपनिंग का जो इंतजार है हर कोई कर रहा है। और फाइनली अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं नॉर्थ दिल्ली की बहुत ही आइकॉनिक जगह पर, जिसको कि सिग्नेचर टावर कहा जाता है। यहाँ से यमुना का व्यू लेते हुए हम ये जो जर्नी है उसे एंड करेंगे। कैसे ये सब आपस में कनेक्टेड है वो भी आपको बताने वाले हैं। समय के साथ दिल्ली के अंदर काफी सारे जो प्रयास हैं वो चल रहे हैं ताकि दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी के रूप में तैयार किया जा सके और उसमें काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनकर तैयार भी हो चुके हैं और दो मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो इस तरफ अभी हम चल रहे हैं तो आपको नजर आएंगे। ये जो पहला ऊपर से आपको एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रहा है और जो पियर्स नजर आ रहे हैं ये आरआरटीएस का ट्रैक का एक हिस्सा है। जो ओरिजिनल हिस्सा है जिसपे ट्रेन जाएगी वो आगे की तरफ आपको नजर आ जाएगा। आरआरटीएस जो है दिल्ली को मेरठ से जोड़ रही है, उसमें से लगभग 55 किलोमीटर का हिस्सा ऑलरेडी ओपन है और दिल्ली के अंदर सराय काले खां का इसका स्टेशन ओपन होना है। ये जो पॉइंट है ये सराय काले खां के बिल्कुल नजदीक में हमें बारापुल्ला फ्लाईओवर पर। हम यहाँ पर इसलिए रुके कि यहाँ से आपको जो ट्रैक है वो दिखा सके, क्योंकि यही ट्रैक जो है वो यहाँ पर अभी ऑपरेशनल नहीं है, यहाँ पर अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। सामने की तरफ यहाँ पर सराय काले खां का स्टेशन होने वाला है, उससे ये जो ट्रैक है न्यू अशोक नगर की तरफ जा रहा है, जहाँ से ये जो आरआरटीएस है वो ऑपरेशनल है, दिल्ली के अंदर ही आता है और वहाँ से मेरठ तक लगभग 55 किलोमीटर ओपन है। यहाँ पर ये जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का प्रोजेक्ट है ये एनसीआरटीसी का पहला पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि दिल्ली को मेरठ से पूरा जो है 82.5 किलोमीटर का यहाँ पर ट्रैक बनाया जा रहा है। उसमें दिल्ली के अंदर न्यू अशोक नगर से लेकर मेरठ तक ये जो पूरा ट्रैक है वो जाता है, 55 किलोमीटर का जाता है जैसे हमने बताया। वैसे 82.5 किलोमीटर का है, जिसको कि अब ओपन होना था, उसमें से 4.5 किलोमीटर का हिस्सा सराय काले खां से ये जो ट्रैक आगे की तरफ जा रहा है न्यू अशोक नगर की तरफ, यमुना रिवर की तरफ से होता हुआ यहाँ पर जाता है। तो वो जो ट्रैक है अभी ट्रायल्स वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, ये भी ओपन होना है और बाकी जो 25 से 27 किलोमीटर का हिस्सा है वो भी ओपन होना है। उसके बाद सीमलेस आपकी जो कनेक्टिविटी है वो सराय काले खां से डायरेक्टली जो मोदीपुरम है वहां तक हो जाएगी। और ये जो सराय काले खां का स्टेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेशन है और इसकी इसीलिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है वो मिलने वाली है। जो आरआरटीएस है वो दिल्ली मेट्रो के साथ भी कनेक्ट करेगी, साथ में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो है वो भी यहाँ पे कनेक्ट करता है, आईएसबीटी भी यहाँ पर कनेक्ट करता है और साथ में यहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सभी आपको कनेक्टिविटी बहुत ही नज़दीक में मिल जाती है। यहाँ से एक तरीके से आप मान के चलो जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा हब है दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर, इनफैक्ट इंडिया के अंदर, वो आपको यहाँ से नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आईएसबीटी आता है, उसके बाद सामने की तरफ जो आरआरटीएस का स्टेशन है वो आता है। हम लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले भी यहाँ पर आए थे, तब भी हमने आपको अपडेट दी थी। अभी हमें बताया गया कि यहाँ पर काफ़ी कुछ जो क्लीन अप है वो हुआ है, जो इंक्रोचमेंट वगैरह थी और साथ में साइड रोड्स जो थी वहाँ पर भी और फुटपाथ पे भी काफ़ी काम चल रहा है, तो वो हम आपको आज दिखाने वाले हैं और देखते हैं अंदर से कि कितना जो इंक्रोचमेंट थी, क्योंकि काफ़ी जो अननेसेसरी क्राउड था और जो पटरी वाले थे और सड़क पे जो सामान बेचते थे उनका काफ़ी सारा इंक्रोचमेंट यहाँ पर सराय काले खां पे था। यहाँ पर ये जो है इसका स्ट्रीट लेवल का जो डिज़ाइन है वो है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये जो पिलर्स है इस पर डिज़ाइंस बनाए गए हैं। बाहर की तरफ आप ये जो सड़क देख रहे हैं ये सर्विस रोड है, 7.5 मीटर की यहाँ पर बनाई गई है ताकि जो बसेस वगैरह हैं, जो भी फीडर बसेस यहाँ पर आएंगी या बसेस से लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी चौड़ी जो रोड है वो बनाई गई है। अंदर की तरफ यहाँ से अगर आप जाएंगे तो जो कार्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खासी जो चौड़ी सड़कें हैं वो बनाई गई है ताकि जो ड्रॉप ऑफ जोन है और पिकअप जोन है वो यहाँ पर इतने चौड़े रहे कि अंदर की तरफ आपको कोई दिक्कत ना
हो और आप देख सकते हैं आराम से आप यहाँ पर किसी को ड्रॉप करना चाहते हैं या पिक करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। वो जो फैसिलिटी है स्टार्टिंग से ही इस हिसाब से बनाई गई है कि ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है उस पर कोई भी लोड जो है वो फ्यूचर में ना आए। बाहर से भी ये स्टेशन आप देखेंगे तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। 3 लेवल पर इसको बनाया गया है, स्ट्रीट लेवल, फिर उसके बाद कॉन्कोर्स, उसके बाद प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर लगभग 3 से 4 जो प्लेटफॉर्म्स है वो बन रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में जो पानीपत के लिए आरआरटीएस जाएगी, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर की जो आरआरटीएस है वो भी यहीं पर कनेक्ट होंगी। तो तीनों ये जो आरआरटीएस जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होने वाली है। नाउ यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए रास्ता है और यहाँ से जो इंक्रोचमेंट थी, काफ़ी सारे जो पटरी वाले थे वो यहाँ पर बैठा करते थे, पर अभी हमें ये लेफ्ट में ये जो आपको फुटपाथ दिख रहा है यहाँ पर भी बैठा करते थे, लेकिन वो सब यहाँ पर हट चुका है। तो जैसे हमें बताया गया था कि यहाँ पर धीरे धीरे जो क्लीन अप है वो होना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक यहाँ पर जितने भी पटरी वाले थे, इंक्रोचमेंट्स थी, उनको हटाया जा रहा है। और अभी हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो हमें स्टेशन के बिल्कुल साथ में जितना भी यहाँ पर जो पटरी वाले हुआ करते थे, जो मैगी वाले, अंडे वाले और काफ़ी कुछ यहाँ पर बेचा करते थे सामान, वो सब हट चुके हैं। तो वो क्लीन अप यहाँ पर हो चुका है। जो डस्ट वगैरह है, जो कंस्ट्रक्शन का है, वो धीरे धीरे यहाँ पे हटा दिया जाएगा, लेकिन जो इंक्रोचमेंट थी वो पूरी तरीके से आप देखें यहाँ पर हट चुकी है। लास्ट वीडियो अगर आपने हमारी देखी हो तो काफ़ी कुछ यहाँ पर जो अननेसेसरी का क्राउड था वो हुआ करता था। यहाँ पर एक स्काई वॉक भी बनाया जा रहा है जो हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। ऊपर की तरफ ये जो है यहाँ से 300 मीटर पर जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है वो आता है, तो उसके लिए ऊपर से पेडेस्ट्रियंस के लिए ये वॉकवे बनाया गया है ताकि आपको सीमलेसली कनेक्शन जो है आरआरटीएस से मिल जाए। साथ में यहाँ पर और भी मोड है, जैसे हमने बताया था मेट्रो भी यहाँ पर आती है। तो सामने की तरफ ये जो है सराय काले खां निजामुद्दीन का अंडरग्राउंड में यहाँ पर पिंक लाइन का भी स्टेशन है, तो वो भी यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करती है। हर चीज़ को यहाँ पर ऑलमोस्ट जो स्ट्रीम लाइन है वो कर दिया गया है सड़क को, और स्टेशन तो खैर पहले से ही काफ़ी टाइम से बना हुआ है। नीचे सड़क जो है इस पर अगर आप देखें तो ये वन साइड रोड है। ये आने वाले समय में जब ये दूसरी तरफ किसकी साइड है वो भी ओपन हो जाएगी, तो ये जाने के लिए रास्ता है और दूसरी तरफ से आने के लिए रास्ता है। बीच में अभी ये टेम्परेरी ब्लॉकेजेस लगाए गए हैं ताकि एक ही साइड की रोड को अभी आने जाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये सिर्फ एग्जिट की रोड होने वाली है। तो काफ़ी चौड़ी जो रोड है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप देखें तो कितना सारा साइड वॉक और साइड का जो एरिया है वो वॉकिंग के लिए और बैठने के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी हम साइड में हल्का सा गाड़ी को रोक कर आपको यहाँ से पूरा व्यू जो है वो दिखाते हैं। तो सामने है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का स्टेशन और इस आरआरटीएस ने यहाँ पर बनते के साथ ही यहाँ की पूरी पिक्चर जो है वो बदल कर रख दी है। देख सकते हैं आप किस तरीके का यहाँ पर इतना बड़ा जो बाहर की तरफ भी आपको वॉकिंग का एरिया मिलने वाला है, और बहुत ही कंजेस्टेड एरिया सराय काले खां को पहले माना जाता था। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला और जाम वाला ये इलाका होता था, लेकिन आज आप देखें तो कितना स्मूथ और कितना खुलापन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है दिल्ली का, जो अपने इस तरीके के प्रोजेक्ट से दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। नाउ यहाँ से हम जो दूसरा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि सराय काले खां के आरआरटीएस के स्टेशन से हार्डली 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उसके लिए हमें जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इस पे जाना पड़ता है। यहाँ पर आकर ये जो पॉइंट है यहाँ पर एंड हो जाएगा ये ट्रैक, और नीचे यहाँ पर आप देखें वेस्ट टू वंडर जो है वो जो पार्क है वो है यहाँ पर। तो आने वाले समय में आप यहाँ पर आना चाहें, आरआरटीएस से भी आना चाहें वेस्ट टू वंडर, तो वो भी आ सकते हैं। ये एक तरीके से अब जो ये फ्लाईओवर है यहाँ से दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है, अगेन दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी के लिए एक और जो ट्रांसपोर्टेशन का ये जो मोड है, बस के थ्रू, कार के थ्रू और बाइक के थ्रू आप आसानी से जा सकते हैं, जो कि अगेन 96 किलोमीटर का है। और ये कनेक्टिविटी भी 2021 में यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। और यहीं से हार्डली 3.5 किलोमीटर पर अभी हम यमुना को जो है वो पार करेंगे, क्योंकि
जो सराय काले खां है वो यमुना के इस तरफ है, और अक्षरधाम टेम्पल और जहाँ से देहरादून एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है वो यमुना पार कर कर दूसरी तरफ से होता है। पहले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था इस तरफ ट्रैवल करना, लेकिन आज के समय में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, मेट्रो के थ्रू, रोड्स के थ्रू आप आसानी से ये सारे जो रास्ते हैं वो कवर कर जाते हैं। इनफैक्ट अभी हम जो यमुना रिवर है उसके ऊपर ही ड्राइव कर रहे हैं, और फाइनली जहाँ पर हम अपनी जर्नी एंड करने वाले हैं सिग्नेचर ब्रिज पर, वो भी यमुना रिवर पर ही है। वो लेफ्ट साइड में है, यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 15 किलोमीटर आप मान के चलें। तो अभी हम जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है उससे सिग्नेचर टावर की तरफ जाएंगे, ब्रिज की तरफ जाएंगे, और यमुना रिवर पर ही अपनी जर्नी को एंड करेंगे। यहाँ पर ये जो सोलर पैनल्स जहाँ तक आपको नज़र आ रहे हैं, पूरा जो हिस्सा है नीचे यहाँ पर यमुना रिवर है, और उसके ऊपर से ये जो है पूरा एक तरीके से फ्लाईओवर है। उसके बाद से आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो मेन कैरिज वे है उसके लिए एंट्री नज़र आ जाएगी। बहुत ही सीमलेस, बहुत ही स्मूथ जो ड्राइविंग है वो हर तरफ करने की कोशिश की गई है। उसमें आप देखें तो एक्सप्रेसवेज, एलिवेटेड ट्रैक्स, आरआरटीएस, मेट्रो सब कुछ बनाकर तैयार किया जा रहा है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में आपको जो अक्षरधाम टेम्पल है उसका कॉम्प्लेक्स नजर आ जाएगा। दिल्ली का सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो यहीं पर है। ईस्ट दिल्ली का जो हिस्सा है वो यहाँ पर ये आ जाता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है, और आपको यहाँ तक आने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। सराय काले खां से जैसे हमने बताया 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो आईने से डायरेक्टली आप जो एलिवेटेड ट्रैक है बारापुल्ला फ्लाईओवर का वो ले लेते हैं। उसके बाद आप ये जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेते हैं, और सीधे आप जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उस पर आ सकते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर ट्रैवलिंग में नहीं होने वाली है। नाउ यहाँ से अक्षरधाम टेम्पल के बिल्कुल नजदीक से ही आपको जो रास्ता है दिल्ली सहारनपुर देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उसका रास्ता नजर आ जाएगा। सामने की तरफ आप देखें तो आपको बागपत लिखा हुआ नजर आएगा। NH 709B जो है वो ऑफिशियल नाम है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। तो यहाँ से जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं। एक और जो मोस्ट अवेटेड जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल नज़दीक है, जैसे हमने बताया 3 से 3.5 किलोमीटर पर, जिसका बहुत टाइम से इंतजार है कि कब ये जो है पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगा, क्योंकि इससे जो आपकी दूरी है देहरादून से हार्डली 2.5 घंटे की रह जाएगी, और सुपर स्मूथ, सुपर फास्ट ये जो एक्सप्रेसवे है वो होने वाला है। तो सामने है अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली का सबसे बड़ा टेम्पल, और 2005 में यहाँ पर ये जो टेम्पल है वो बनाया गया था। अभी यहाँ पर एक और जो स्टैचू है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो आप सामने देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो जगह है जहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। 210 किलोमीटर का यहाँ से जो ये एक्सप्रेसवे है दिल्ली से देहरादून को जोड़ रहा है, और ऑलमोस्ट कहें तो कंप्लीशन की स्टेजेस पर है। दिल्ली का सेक्शन तो पूरा बनकर तैयार है, और काफ़ी टाइम से यहाँ पर अनाउंसमेंट भी न्यूज़पेपर्स में तो आती है कि दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ खुल जाएगा, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुआ है। वरना इस तरफ तो आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको ये जो एक्सप्रेसवे है वो बना हुआ ही नजर आएगा। यहाँ पर इस तरफ से अगर दिल्ली की तरफ से आप जा रहे हैं तो ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको जो 12 लेन का ये एक्सप्रेसवे है वो पूरी तरीके से बना हुआ नजर आएगा। इसमें 6 लेन की इसमें सर्विस लेन है, और 6 लेन का ही जो एलिवेटेड ट्रैक है वो बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे का भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और दिल्ली की तरफ तो ये पूरा बनकर तैयार है। तो दिल्ली के सेक्शन के लिए भी काफ़ी टाइम से कहा जा रहा है कि एक जो एलिवेटेड ट्रैक है जो गीता कॉलोनी से जा रहा है और खजूरी खास पेंड हो रहा है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से जो 14 किलोमीटर का दिल्ली के अंदर है वो ओपन हो सकता है। उसके आगे भी हम बागपत तक इसमें गए हैं, और पूरा रास्ता जो है वो बनकर एलिवेटेड ट्रैक भी वहाँ पर तैयार है, लेकिन अभी तक ओपन नहीं किया गया है। लास्ट टू लास्ट वीक हमने आपको यहाँ से गीता कॉलोनी वाला रास्ता दिखाया है, तो आज हम आपको जो लौनी की तरफ से
हम आएंगे और खजूरी खास से होते हुए सिग्नेचर जो ब्रिज है उसकी तरफ जाएंगे। तो हम जो नॉर्थ दिल्ली है वो आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दिखाने वाले हैं। तो अभी हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जो यूपी वाला हिस्सा है उसमें है और उस लोकेशन पर है जहां पर यहाँ का जो टोल है वो आता है। हम दिल्ली की तरफ यहाँ से जो ड्राइव है वो कर रहे हैं। ये जो है लोनी का टोल प्लाजा है। यहाँ से अक्षरधाम जो है वो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में है। 2 वीक पहले हमने वहाँ से अक्षरधाम से आपको जो गीता कॉलोनी से होते हुए शास्त्री पार्क से गांधीनगर की तरफ से इस तरफ का अपडेट दिया था। तो आज हम आपको उस तरफ से अपडेट नहीं दे रहे हैं, आपको यहाँ से हम 6 किलोमीटर पर जो सिग्नेचर ब्रिज है वहाँ पर लेके जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लोनी टोल प्लाजा आपको लिखा हुआ नजर आएगा। जो टोल प्लाजा है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। वो आपको लाइन वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। उसी तरीके से टोल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे और UER 2 पे बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर सड़क अगर आप देखें तो कंक्रीट की यहाँ पर बनकर पूरी तरीके से तैयार है और ट्रैफिक भी यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है। लेकिन अभी ये जो पूरा रास्ता है ऑफिशियली ओपन नहीं किया गया है। तो नाउ यहाँ से हम आगे की तरफ दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं कहाँ पर जो मैन कैरिज वे है वो खुला हुआ है और कहाँ पर नहीं खुला हुआ है। इस तरफ तो आप देखें जो मैन कैरिज वे है आप उस पर ड्राइव कर सकते हैं, आप सर्विस लाइन पर नहीं है। जो मैन कैरिज वे जहाँ पर टोल बनाया गया है वहीं पर है। और इससे आगे जैसे आप क्रॉस करते हैं तो आप एक तरीके से कहें अब दिल्ली के हिस्से में पहुँचने वाले हैं। अंकुर विहार करावल नगर जो है वो इस तरफ से सबसे पहले आता है, उसके बाद सोनिया विहार भी आएगा, उसके बाद खजूरी खास जो है वो भी आएगा और उसके बाद जो सिग्नेचर ब्रिज है हम उसकी तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर ये जो है मैन कैरिज वे जैसे हमने बताया था 12 लेन का इसको बनाया जा रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा। राइट की तरफ में जो दिल्ली की तरफ से आने वाला रास्ता है उसका टोल है और इस जगह पर भी आप देखें पूरी तरीके से लैंड मार्किंग वगैरह क्रैश बैरियर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको पेंट नज़र आएंगे। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो है अभी बना नहीं है। लेकिन आगे अगेन आप देखें तो ब्लॉकेज है, आप मैन कैरिज वे जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस तरफ भी सर्विस लाइन ही जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। हालांकि बनकर आपको पूरी तरीके से नज़र आ रहा होगा कि ये तैयार है, कोई ऐसी कमी जो है इस जगह पर नहीं है। और सर्विस लाइन भी इस तरफ आप देखें तो पूरी तरीके से बनी हुई है। जब तक ये मैन कैरिज वे यहाँ पर नहीं ओपन होगा तब तक आपको जो सर्विस लाइन है उसी से यहाँ पर ड्राइव करना होगा। और सर्विस लाइन की वजह से जहाँ पर कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर जब ट्रैफिक जैम होते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो मैन कैरिज वे है उसका ओपन होना काफ़ी समय से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और अभी हम जो दिल्ली का एक तरीके से क्रॉसिंग है आपको दिल्ली पुलिस का आगे नज़र आएगा। ये एक तरीके से कहीं यूपी का ही हिस्सा अभी चल रहा है। यहाँ पर इस तरफ के हिस्से में ड्राइविंग करते हुए आपको कुछ एक चीज़ें नोटिस होंगी कि यहाँ पर अब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से होने स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसकी वजह से यहाँ की जो एक्सेसिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है और उस वजह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही हैं। ये जो चेक पोस्ट आपको आगे नज़र आ रही है ये एक तरीके से यूपी से दिल्ली के अंदर एंट्री की चेक पोस्ट है। तो यहाँ से आप ऑफिशियली जो दिल्ली है उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। लोकेशंस भी यहाँ पर सामने आप देखें तो करावल नगर लेफ्ट की तरफ है और सोनिया विहार राइट की तरफ है यहाँ पर। और सीधा हम जाएंगे तो भजनपुरा भी आएगा, जहाँ पर खजूरी खास है वहीं पर भजनपुरा भी है। ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा आप कहें अंडर डेवलप्ड लोकेशन हुआ करती थी दिल्ली के अंदर इस तरफ की। लेकिन समय के साथ अब क्योंकि यहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन चुका है तो यहाँ की भी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो भी धीरे धीरे करके रेट्स वगैरह यहाँ पर बढ़ने लग गए हैं। और कंस्ट्रक्शन जैसे हम बता रहे हैं काफ़ी तेज़ यहाँ पर चल रही है क्योंकि जैसे ही ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से ऑफिशियली ओपन हो जाएगा तो एक्सेसिबिलिटी यहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है और उसी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट भी आपको अच्छा खासा नज़र आने वाला है। यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए आप नोटिस करेंगे कि सर्विस लेन और जो मैन कैरिज वे है उसको अलग ही रखा गया है। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पर आकर वो जो मैन अलाइनमेंट है वो एलिवेटेड हो जाता है और आगे से आपको जो पिलर्स हैं
फ्लाईओवर के एलिवेटेड ट्रैक के वो नज़र आने लग जाएंगे, जो कि यहाँ से खजूरी खास से लेकर गीता कॉलोनी तक जाता है। और 6.5 किलोमीटर का ये जो पूरा एलिवेटेड ट्रैक है, शास्त्री नगर को, गांधीनगर को, हर एक जो कंजेस्टेड लोकेशन है उसको पार करता हुआ डायरेक्टली आपको जो सुपर स्मूथ तरीके से पहुंचा देता है। नीचे से यहाँ पर ये जो रास्ता है कवर करना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर ट्रैफिक जैम की सिचुएशन है वो होती है। हालांकि पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो होता है। नाउ हम खजूरी खास जो गोल चक्कर है उस पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आपको मल्टी लेवल पर किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है वो नज़र आएगा। सबसे ऊपर जो है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, उसके नीचे से जो पिंक लाइन है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी अपडेट हमने आपको दी थी, वो नज़र आएगा। उसके नीचे वजीराबाद का फ्लाईओवर है, और फिर ग्राउंड लेवल पर ये जो रोड है वो है। सामने की तरफ आपको खजूरी खास का जो अपकमिंग स्टेशन है नज़र आ जाएगा, पिंक लाइन एक्सटेंशन में वो एक पार्ट है। यहाँ से भजनपुरा की तरफ जो मेट्रो है वो जा रही है। तो बहुत ही मेजर यहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो चल रही हैं, और बहुत ही मेजर जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर भी, ऊपर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और नीचे जो पिंक लाइन का एक्सटेंशन है वो भी यहाँ पर चल रहा है। और जैसे हमने कहा था कि सर्विस लाइन पर आपको जो ट्रैफिक जाम है वो मिल जाता है, और ये जो गोल चक्कर है खजूरी खास का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसी तरीके से आगे भी आपको गांधीनगर के आसपास में मिलता है। तो उस वजह से ये जो ऊपर का जो एलिवेटेड ट्रैक है 6.5 किलोमीटर का, अगर ये ओपन हो जाएगा तो दिल्ली का पूरा सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा एक तरीके से, और आपको आसान हो जाएगा यहाँ पर ट्रैवल करना। नाउ यहाँ से हम राइट की तरफ ले लेंगे अपना रास्ता, क्योंकि हमको जाना है वजीराबाद रोड पर। तो यहाँ पर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उससे अगर आप चाहें तो सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाना चाहते हैं या रोहतक रोड की तरफ जाना चाहते हैं तो उस तरफ जा सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ से ये जो आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है वो जो नीचे की तरफ जा रहा है वो जो है, अगर आप उतरना चाहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से फ्यूचर में तो डायरेक्टली यहाँ पर इस रोड पर वजीराबाद रोड पर उतर सकते हैं। ये लेफ़्ट में आपको ये जो है एग्ज़िट, ये आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से मिलेगा फ्यूचर में, जब ऊपर का एलिवेटेड ट्रैक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पर जो सिग्नेचर ब्रिज है वो आ जाता है। यमुना नदी है उसके ऊपर हमको नज़र आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, और मजनू का टीला भी वहाँ से नज़र आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस लोकेशन है। सो नाउ हम फाइनली अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचने वाले हैं। आरआरटीएस से लेकर एक्सप्रेसवे से ब्यूटीफुल सबसे ऊंचा टावर है दिल्ली का, उसको आज हम देख रहे हैं। तो बड़े मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो दिल्ली के आसपास में, दिल्ली के अंदर लगातार बनते चले जा रहे हैं। ये जो है सबसे ऊंचा टावर है दिल्ली के अंदर, 2018 में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है। जो यमुना है उसके बिल्कुल ऊपर में है, यहीं राइट से जो पिंक लाइन का अपकमिंग जो ट्रैक है वो भी बन रहा है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में कवर किया है। तो बहुत कुछ आइकॉनिक जो स्ट्रक्चर है वो दिल्ली के अंदर बनते चले जा रहे हैं, और उनकी जो कनेक्टिविटी है वो भी सीमलेस होती चली जा रही है। यहाँ पर जो सूर घाट है वहाँ पर इसके लिए अगर आप ये देखना आना चाहते हैं तो पिंक लाइन का अपकमिंग स्टेशन बनेगा, और साथ में अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से आते हैं तो हार्डली 2 किलोमीटर पर आपको ये जो है आइकॉनिक टावर नज़र आ जाएगा। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ी को रोक कर आपको इसका पूरा जो व्यू है वो भी दिखाने वाले हैं। ये जो ब्रिज है इंडिया का पहला असिमेट्रिकल केबल स्टेड ब्रिज है, जो कि कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा है। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। वजीराबाद को ये ईस्ट दिल्ली जो है उसके साथ जोड़ देता है, और बिल्कुल जो नदी है उसके ऊपर ही बनाया गया है। तो अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ से अंदर जाने का भी रास्ता है।
बिल्कुल, यमुना रिवर के ऊपर ये जो सिग्नेचर बीच है ये खड़ा है और बहुत सुंदर यहाँ से जो नज़ारा है वो आता है। आप सामने देख सकते हैं, ये जो है यमुना रिवर है जो कि वजीराबाद फ्लाईओवर से आप देख रहे हैं। बहुत ही शांत सा और खूबसूरत आपको यहाँ पर व्यू जो है वो नज़र आ रहा है और पीछे की तरफ यहाँ पर मजनू का टीला भी है। सामने की तरफ जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही है वो मजनू का टीला है। लिटिल तिब्बत कहा जाता है इसको। यहाँ पर आपको तिब्बतन कल्चर, डिलीशियस फूड, मोमोज, थुक्पा और भी वाइब्रेंट जो मार्केट और स्ट्रीट शॉपिंग है वो मिलती है और रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर खोले गए हैं। काफ़ी फेवरेट जो लोकेशन है वो बन चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।